नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका संभव और मैं लेकर आऊंगी काम की बात। आपकी बचत, खर्चे, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, आपके अधिकार, इनसे जुड़ी हर वो बात जो आपके लिए है जरूरी, वही मैं करने वाली हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ प्रोविडेंट फंड पीएफ की बात। पीएफ यानी कि एक लॉन्ग टर्म सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान, रिटायरमेंट के लिए एक तरह की बचत होती है ये। लेकिन ये बात अलग है कि हमने देखा कि कोरोना वायरस की साए में लोगों ने रिटायरमेंट के पहले ही इस फंड को निकाल लिया, क्योंकि उनके पास शायद सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। एक तो इकोनॉमिक स्लो डाउन, नौकरियां जा रही हैं, सैलरी कट हो रहे हैं, इन सब के बीच में पैसों की अगर जरूरत है तो लोगों को लगा कि ईपीएफ में जो पैसा है उसे निकाला जाए। और एक बड़ा लंबा चौड़ा हमने इससे विड्रॉल देखा है। 2000 करोड़ रुपए लोगों ने निकाले हैं। अप्रैल से लेकर के जून के बीच में सोचिए 80 लाख लोग निकाल चुके हैं। और अगर थोड़ा सा और इंतजार किया जाए तो एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये आंकड़ा 1 करोड़ लोगों तक का हो सकता है, यानी 1 करोड़ तक हो सकते हैं लोग जो ये ईपीएफ से पैसे निकाल रहे हैं। वक्त ही ऐसा रहा, इकोनॉमिक स्लो डाउन, वहीं पर नौकरियों पर तलवार गिर रही है, तो सैलरी कट हो रहे हैं। इन सब के बीच में पैसे की जरूरत, लोगों को अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ईपीएफ की तरफ वो बढ़ रहे हैं। हालांकि ये ट्रेंड काफी डरावना है, क्योंकि आप सोचिए आपने ये पैसे रखे थे कि आप जब रिटायर होंगे तब ये पूंजी आपकी मदद करेगी, लेकिन दुख की बात है कि अभी ही लोगों को निकालना पड़ रहा है। मुझे लगा कि क्यों ना ये क्या होता है, ईपीएफ, जीपीएफ, पीपीएफ, किसको इसका फायदा मिलता है, इससे आप पैसे कैसे और कब निकाल सकते हैं, इस पर बात की जाए ताकि आप भी समझ सकें कि ये पीएफ का पैसा आखिर आपको कैसे मदद करता है। तो 3 तरह के होते हैं प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ। जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड। नाम के आगे जी का फुल फॉर्म होता है जनरल, लेकिन इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है कि ये है वो पीएफ जो मिलता है सरकारी कर्मचारियों को। जी हाँ, जीपीएफ केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। और ये भी ध्यान रहे कि जीपीएफ 2004 से डिसकंटिन्यू हो चुका है। सरकारी कर्मचारी भी अब एनपीएस में पैसा जमा करते हैं, ना कि जीपीएफ में। लेकिन जिनके पास 2003 के आखिर तक नौकरी मिल चुकी थी, उनके पास अभी भी जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध है। और आर्म्ड फोर्सेस में भी जीपीएफ अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जीपीएफ के अपने अपने वर्जन है, लेकिन जनरली अब सरकारी कर्मचारियों को भी जीपीएफ की जगह एनपीएस की सुविधा मिलती है। तो सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 2004 के पहले नौकरी ज्वाइन की, उन्हें जीपीएफ मिलता है। और जीपीएफ में हर महीने की सैलरी का जो हिस्सा जाता है वो 6% से लेकर के कितना भी हो सकता है। तो जनरली पीएफ ऐसे ही काम करता है कि आपकी सैलरी का एक हिस्सा इसमें जमा होता है और आपके एम्प्लॉयर का एक हिस्सा जमा होता है और सरकार इस पर इंटरेस्ट देती है। लेकिन जीपीएफ में एम्प्लॉयर का एक हिस्सा जमा होता है और सरकार इस पर इंटरेस्ट देती है। अप्रैल में जून क्वार्टर के लिए जो जीपीएफ का इंटरेस्ट तय हुआ है वो 7.1% है। अमूमन इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो सरकार की दी जा रही जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उससे ही तारतम्य बैठा कर दिया जाता है। और अभी पीपीएफ पर भी 7.1 का ही इंटरेस्ट मिल रहा है, जीपीएफ पर भी 7.1 का ही इंटरेस्ट मिल रहा है। तो रिटायरमेंट के वक्त ये पैसा वापस उस एम्प्लॉय को मिलता है, एक रिटायरमेंट कॉर्पस उनके लिए क्रिएट होता है। और अगर नौकरी के दौरान, रिटायरमेंट के पहले आप इससे पैसा विड्रॉ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसे एडवांस कहा जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग रूल हैं। मैंने देखा कहीं कहा जाता है कि ये आप 3 महीने की अपनी सैलरी के बराबर पैसा निकाल सकते हैं, तो कई 6 महीने तक की सैलरी के बराबर पैसा निकाल सकते हैं। कई डिपार्टमेंट्स कहते हैं कि आप 75% तक अपनी जीपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। तो कहीं अगर सिचुएशन ऐसी है जो आप अपने डिपार्टमेंट को कन्वे करते हैं तो 90% तक का पैसा यहाँ से आप एडवांस विड्रॉ कर सकते हैं।
ये ध्यान रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। 2004 से एनपीएस के अम्ब्रेला में अब वो लोग आते हैं, और साथ ही में स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने भी 2009 से इसे डिसकंटिन्यू करना शुरू कर दिया है। तो जीपीएफ की जगह एनपीएस ने ले ली है, लेकिन कुछ लोगों के पास अभी भी जीपीएफ होगा और ये रिटायरमेंट कॉर्पस होता है। सरकार भी इंटरेस्ट देती रहती है, आपकी भी सैलरी का एक हिस्सा इसमें जाता रहता है। अब बात करते हैं ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। यही ईपीएफ है जिससे अभी लोगों ने बड़ी मात्रा में पैसा भी निकाला है। लेकिन ईपीएफ में क्या होता है कि ये निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होता है। इसमें एम्प्लॉय का एक हिस्सा जाता है, एम्प्लॉयर का एक हिस्सा जाता है, और ये हिस्सा कितना होता है? एम्प्लॉय की सैलरी प्लस डीए का जो भी 12% है वो एम्प्लॉय की तरफ से कंट्रीब्यूशन जाता है। साथ ही में उसका एम्प्लॉयर भी 12% का कंट्रीब्यूशन देता है, यानी कुल 24% कंट्रीब्यूशन जाता है ईपीएफ फंड में। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो अगेन दो हिस्सों में बढ़ता है। 8.33% जाता है पेंशन स्कीम की तरफ, और बाकी बचा 3.67% जाता है ईपीएफ की तरफ। तो कुल 24% जो है वो जाता है, और इस पर आपको सरकार की तरफ से इंटरेस्ट भी मिलता है। इस साल अभी तक जो इंटरेस्ट सामने आ रहा है वो है कि 8.5 के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। पिछले साल 2019-20 में ये 8.65 था, लेकिन इस साल कम होके 8.5% हो गया है। साथ में ध्यान रखिए कि हर महीने आपको इस इंटरेस्ट का फायदा अपनी जमा हो रही राशि में मिलेगा, लेकिन ये पूरा फायदा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है साल के अंत में, जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है उसमें होता है। ईपीएफ के विड्रॉल को लेकर कुछ नियम भी हैं और कुछ टैक्सेस का भी आप ख्याल रखिए। वैसे चाहे जीपीएफ हो या ईपीएफ, दोनों ही ट्रिपल ई यानी एग्जेम्प्ट के दायरे में, इनमें आपको टैक्स नहीं लगता है। 5 साल मिनिमम पीएफ में आपको बने रहना है ताकि ये राशि आपके लिए टैक्स फ्री हो। ओवरऑल ये टैक्स फ्री है, लेकिन ये तभी टैक्स फ्री होती है जब आप रिटायरमेंट में से पैसे निकाल रहे हैं। आप बीच में भी जब विड्रॉ करते हैं या एडवांस लेते हैं ईपीएफ से, तब भी ये टैक्स फ्री ही रहती है, लेकिन 5 साल की नौकरी कंप्लीट होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये कंप्लीट हो। आप ऑर्गेनाइजेशन ए के साथ मान लीजिए 2 साल रहे, ऑर्गेनाइजेशन बी के साथ 3 साल रहे, आपने पीएफ का ट्रांसफर करवा दिया था, तो नथिंग टू वरी, ये राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगी आपके लिए। ध्यान रहे, अगर कोई नौकरी छोड़ता है या उसकी नौकरी चली जाती है और 1 महीने तक नौकरी नहीं है, तो वो इस ईपीएफ से 75% पैसा विड्रॉ कर सकता है। दूसरे महीने भी अगर नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी कहीं आपने ज्वाइन नहीं की है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बाकी बचे 25% को भी विड्रॉ कर सकते हैं, यानी पूरा 100% विड्रॉल अगर नौकरी नहीं है आपके पास, तो इस राशि को किया जा सकता है और ये टैक्स फ्री ही रहेगी। अगर आपकी नौकरी के 10 साल पूरे नहीं हुए हैं और आपके पास दूसरी नौकरी नहीं है और आप ये पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप पीएफ के साथ साथ पेंशन का पोर्शन भी निकाल पाएंगे विड्रॉ करते। ईपीएफ से जुड़ी एक और बात आप जान लीजिए कि अगर 36 महीने यानी 3 साल तक आपके इस अकाउंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो ये इनऑपरेटिव बन जाती है। यानी अगर आपने नौकरी छोड़ दी और इसे ट्रांसफर नहीं किया दूसरी कंपनी में, तो यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा होगा और ऐसे में ये इनऑपरेटिव हो जाएगी। अगर आपने नौकरी छोड़ी और इसे आप क्लोज करना, इसे पैसे विड्रॉ करना भूल गए, तो 3 साल तक तो इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 3 साल के बाद ये एक इनऑपरेटिव अकाउंट बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 10 साल से ज्यादा हो जाता है और जब आप पीएफ विड्रॉ करते हैं, भले ही आपकी नौकरी चली गई हो या आप नौकरी बदल रहे हैं या फिर आप प्रोफेशन बदल रहे हैं और आप एक जॉब ब्रेक ले रहे हो, और आप पीएफ का पैसा जब विड्रॉ करेंगे तब भी आपको सिर्फ पीएफ का ही अमाउंट मिलता है, पेंशन वाली राशि आपको नहीं मिलेगी। साथ ही में आप ईपीएफ से और भी कई कंडीशंस में भी पैसे निकाल सकते हैं, जैसे शादी अगर हो रही हो, हेल्थ रीजन से आप पैसे निकाल सकते हैं, एजुकेशन के लिए पैसे निकाल सकते हैं, होम लोन लेना है, होम लोन का रीपेमेंट करना है, होम का कंस्ट्रक्शन करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए पैसे निकाल सकते हैं, जमीन खरीदनी है उसके लिए पैसे निकाल सकते हैं। तो इन कंडीशंस को देखकर आप एडवांस पैसा निकाल सकते हैं ईपीएफ से भी।
ध्यान रहे ईपीएफ भी पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्टेड है, यानी जो इंटरेस्ट आपको मिलता है पूरे साल के दौरान वो टैक्स फ्री है। साथ में आप ईपीएफ की छूट 80C में भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये बात हुई ईपीएफ की, और अब पढ़ते हैं पीपीएफ की। पीपीएफ का दायरा इससे और बड़ा है। कोई भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, चाहे वो किसी निजी फर्म में काम करने वाला कर्मचारी हो, किसी सरकारी फर्म में काम करने वाला कर्मचारी हो, कोई बिजनेसमैन ही क्यों ना हो। पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, कोई भी खोल सकता है। ध्यान रहे कि पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो 15 साल के लिए आपके पैसे यहाँ पर लॉक हो जाएंगे। आपको इसमें निवेश करना है, इसमें कोई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूट नहीं करता, आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ में। तो आप मिनिमम 500 रुपए से 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने नाम में भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, और कई लोग अपने माइनर बच्चों के लिए भी पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप 80C में फायदा लेने जाएंगे तो केवल 1.5 लाख के ही इन्वेस्टमेंट पर छूट मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपने लिए भी 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर लिया, अपने बच्चे के लिए भी 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो छूट केवल आपको 1.5 लाख रुपए पर ही मिलेगी, जो 80C का दायरा है। पीपीएफ भी ईईई है, यानी जब ये मैच्योर होगी 15 साल के बाद और आप यहाँ से पैसे निकालेंगे तब भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। पीपीएफ में इस बार का इंटरेस्ट है 7.1% का इंटरेस्ट इसमें मिलेगा। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, क्या आप जानते हैं 1986 से लेकर के 1999 में पीपीएफ में 12% का इंटरेस्ट मिलता था, और ये जो 7.1 का इंटरेस्ट रेट अभी पीपीएफ में मिल रहा है, ये अभी तक का 43 साल में लोएस्ट इंटरेस्ट है जो पीपीएफ में मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह का समय है, कोरोना वायरस को लेकर अर्थव्यवस्था जिस संकरी गली से गुजर रही है, ऐसे में यही दिख रहा है कि पीपीएफ पर भी इसकी गाज, पीपीएफ के इंटरेस्ट पर इसकी गाज गिरती हुई। तो आप जानते हैं कि आप कब और कैसे पैसे निकाल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट से, क्योंकि पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन रहता है, इसलिए आपके पैसे यहाँ लॉक्ड इन रहते हैं। इसलिए ये संभव नहीं है कि जब मन किया तब पीपीएफ अकाउंट को अप्रोच किया और उससे पैसे निकालें। पैसे निकालने के रूल ये है पीपीएफ अकाउंट से कि आप तीसरे से लेकर 6th ईयर के बीच में पैसे लोन ले सकते हैं। 1% का इंटरेस्ट इस पर आपको अदा करना होगा, और ये राशि कितनी होगी, जो जितनी भी पैसे आपके दूसरे साल में होंगे उसका 25% हिस्सा ही आप निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और ध्यान रहे कि 7वें साल में पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल की भी सुविधा मिलती है, और ये राशि आपके चौथे साल में जितने पैसे होंगे उसके 50% से ज्यादा आप नहीं ले पाएंगे। तो एक आप लोन ले सकते हैं तीसरे से छठे साल के बीच में, और दूसरा 7वें साल में आप इससे पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। तो पार्शियल विड्रॉ यानी सिर्फ 50% पैसा जो चौथे साल में जमा था वही आप निकाल पाएंगे, और फिर 15 साल का इसमें लॉक इन लगा रहेगा। तो इन तीनों ही प्रोविडेंट फंड की खास बात यह है कि इसमें आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से इंटरेस्ट का फायदा मिलता है, यानी जैसे ही उसमें इंटरेस्ट लगता है, पैसे बढ़ते हैं, तो अगली बार जो इंटरेस्ट मिलता है वो बढ़ी हुई राशि पे मिलता है। तो ऐसे करते करते आपको जो इंटरेस्ट है वो हर बार बढ़ी हुई राशि पर मिलता है, और यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा पीएफ अकाउंट में। ये थी जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ से जुड़ी काम की बात। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप नौकरी नहीं करते हैं, यानी आपके पास जीपीएफ और ईपीएफ का ऑप्शन नहीं है, तो एक पीपीएफ अकाउंट अच्छा ऑप्शन है सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और टैक्स बचाने के लिए भी। क्योंकि बात चाहे ईपीएफ की हो, जीपीएफ की हो या पीपीएफ की हो, तीनों ही पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। तीनों में जो आप निवेश करते हैं उसके इंटरेस्ट पर आपको टैक्स नहीं लगता है, और आप इस इन्वेस्टमेंट को 80C इन्वेस्टमेंट में दिखा करके टैक्स छूट भी ले सकते हैं। तो अपने भविष्य के लिए एक श्योर इजी इन्वेस्टमेंट जिसमें ज्यादा रिस्क नहीं है वो करना चाहते हैं, और आप किसी सरकारी या किसी निजी फर्म में काम नहीं करते हैं, तो पीपीएफ अकाउंट खोलना एक अच्छा आइडिया हो सकता है।